ओके, वेलकम टू आवर टुडे क्लास। और बेसिकली आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग आपको गाइड कर सकें कि कैसे आप लोग जो है वो अपनी ऑनलाइन जर्नी का आगाज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव क्लास होगी ताकि आप लोग बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेस से जो है इन चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो आप लोगों से मैं पहले जानना चाहूँगा कि आप लोग फ्रीलांसिंग के बारे में क्या जानते हैं। आप लोग मुझे चैट करके बता सकते हैं चैट में कि आप लोग फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, ऑनलाइन काम के बारे में क्या जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके मैसेज पे चैट पे बता सकते हैं कि आप लोगों के नज़दीक फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन काम क्या है। चैट करके बताइए। ओके, ओके, ठीक है। मुझे आप लोगों के आंसर मिल गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फ्रीलांसिंग बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी वॉइस भी आप लोगों को क्लियर आ रही है, राइट? टाइप 1। राइट, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग बेसिक बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी पर्सन को, पर्टिकुलर किसी कंपनी को आप जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइक अगर आप जो है वो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज एक प्लम्बर है, उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल्स है अपनी। तो ये बेसिकली ऐसे ही है। मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह एक प्लम्बर है, इसके अलावा जो है वो बेसिकली, चले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली दिस इज तैमूर हसन। मेरा नाम तैमूर हसन है और मैं चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ रेहान अला वाला जो सेंटर है सोशल मीडिया इंक्यूबेटर कराची में। तो कराची में हमारा सेंटर है जहाँ पे मैं चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ। और आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों को मैं अवेयरनेस दे सकूं, गाइड कर सकूं कि कैसे आप लोग जो है बेसिकली एक फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आप जो है बेसिकली डिफरेंट स्किल सेट सीख कर अपनी सर्विसेज ऑनलाइन डिफरेंट मार्केट्स में ऑफर कर सकते हैं और इससे महाना जो है वो 50,000 से लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। अभी कैसे पॉसिबल है, पहले तो हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि आप पर्टिकुलर आपके पास कोई स्किल सेट है। लाइक आप, मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक प्लम्बर है, प्लम्बर के पास एक हुनर है, वो उसको प्लम्बिंग वर्क आता है। तो अब वो जाके किसी के पास भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस लेता है, ये वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर ये ट्रेडिशनल काम है, इसके लिए उसको फिजिकली विजिट करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग क्या है या ऑनलाइन काम क्या है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल सेट है जो आप कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कंप्यूटर है, वो स्किल सेट आप, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप जो है वो अकाउंटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ये वो सारे काम जो कंप्यूटर की मदद से आप एक जगह बैठ के पर्टिकुलर कोई टास्क कंप्लीट करके वो किसी को भी ऑफर करके, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है चाहे वो कंपनी है, और उससे आप अर्न कर सकते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करके। तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। फ्लेक्सिबल है, आप जब मर्जी चाहिए काम कर सकते हैं, जहां से मर्जी चाहिए काम कर सकते हैं। इसके लिए जो मेन चीज जरूरी है वो एक फाउंडेशन नॉलेज है, कोई पर्टिकुलर स्किल्स है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप पर्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट क्या है हमारे पास। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आपको पता है कि यार, यू आर योर ओन बॉस। आप टाइम बाउंड नहीं है, आप पर्टिकुलर किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी कंपनी के लिए कि यार आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। आप जो है वो लेट सपोज आप कम काम करेंगे तो आप डेफिनेटली कम टाइम देंगे, तो आप जो भी प्रोजेक्ट अचीव करेंगे वो कम टाइम में आप कम अर्न करेंगे। आप ज़्यादा काम करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप डेफिनेटली ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे दिन में काम करें, आप चाहे रात में काम करें। जो भी पर्टिकुलर आपकी मार्केट है, जो टारगेट ऑडियंस है, जिनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो किस वक्त अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं।
तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि आप जो है वो आज़ादाना तौर पे जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। लाइक कोई जो है वो बेसिकली प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई ठेकेदार है, ये वो सारे लोग हैं जो फ्रीलांसर हैं बेसिकली, बट ये ट्रेडिशनल हैं। हम उन फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं जो ऑनलाइन हम डिजिटली अपनी स्किल्स ऑफर कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हम डिफरेंट ऑनलाइन काम देख लेते हैं कि एक फ्रीलांसर जो है वो पर्टिकुलर कौन कौन से ऑनलाइन काम है जो वो कर सकता है या सीख सकता है और मार्केट में ऑफर किए जा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो पॉपुलर ऑनलाइन काम है जो बेसिकली आप जो है वो सीख सकते हैं या आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। लाइक एक बंदा है, उसकी जो है वो इंग्लिश अच्छी है, तो वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन ऑफर कर सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं, वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आप जो है वो डिजिटली फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए आप डिजिटली किसी कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस होता है कि लाइक जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट लोगों को, जैसे लाइक दराज है, अमेजोन है, एटसी है, इन मार्केट के जरिए आप जो है वो प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन की सर्विसेज होती हैं कि आपको अगर लेट सपोज लाइक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा, वहाँ पे हर बंदे को जो है वो वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आपको वीडियो पोस्ट करनी होती है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है। तो बेसिकली आप वीडियो एडिटिंग के स्किल सीख सकते हैं। कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा काम कर सकते हैं, किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैनेजिंग, ये सब चीजें आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। ये सर्विसेज, ये वो पॉपुलर स्किल्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप बेसिकली ऑफर कर सकते हैं। इस जो आज की ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, ये एज बिगिनर ट्रेनिंग है कि आपको हम गाइड कर सकें कैसे एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना ऑनलाइन करियर का आगाज कैसे कर सकते हैं। लाइक जिस तरीके से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हम पहले प्री प्राइमरी पढ़ते हैं, फिर प्राइमरी पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी पढ़ते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी पढ़ते हैं। तो ये आपने चीज़ों को स्टार्ट कहाँ से करना है। लाइक आप डायरेक्टली 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद 3-3 साल आप प्रैक्टिस में लगा देते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी जर्नी का स्टार्ट कहाँ से करना है, आगाज कहाँ से करना है, वो पहला स्टेप कहाँ से होगा कि जहाँ से हम अपनी फाउंडेशन नॉलेज स्टार्ट करें और डेफिनेटली हम वो सर्विस लोगों को ऑफर करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। तो इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, जिनको इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, तो हम उनको अवेयर कर सकें, उनको आगाह कर सकें कि कैसे आप जो है वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए, ये सेशन उन लोगों के लिए स्पेशली जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए कि जो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको नो हाउ नहीं है, जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ऑनलाइन काम होता क्या है, क्या ये हकीकत है या क्या फ्रॉड है क्या बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो आज का सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर वो कौन से प्लेटफॉर्म, लाइक हमने हमें पता चल गया यार ये स्किल्स है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है। अब इन पर्टिकुलर स्किल्स को हमें कहीं ना कहीं ऑफर करना होता है। तो वो कौन सी मार्केट प्लेस है जहां पर हम ये पर्टिकुलर स्किल्स को ऑफर कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से इसको कंपेयर करें, लाइक अगर लेट सपोज आप, श्योर इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, ये सेशन रिकॉर्ड है, आप लोग जो नमाज पे जाना चाहें वो जा सकते हैं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं, लाइक हमारे पास कोई भी स्किल सेट है, उस स्किल सेट को ऑफर करने के लिए पर्टिकुलरली आपको कोई मार्केट प्लेस चाहिए होती है कि यार पैसा कमाना कैसे, पैसे आएंगे कहाँ से। काम हमें आ गया, फॉर एग्जाम्पल काम हमने सीख लिया, स्किल सीख लिया, अब इसको ऑफर कहाँ करना है। लाइक एक बंदा है वो कारोबार करना चाहता है, तो कारोबार करने के लिए उसको कहीं पे कहीं शॉप खोलनी पड़ेगी, कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, चाहे वो हार्डवेयर स्टोर खोलना है, चाहे वो दूध की दुकान खोलना चाहे, तो पर्टिकुलर किसी लोकेशन में वो दुकान खोलेगा, तभी तो उसके पास कस्टमर आएगा और जो है वो लोगों को ऑफर कर सकता है। सेम लाइक दैट जब आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं जहां पर आप ये सर्विसेज ऑफर करके अपना अकाउंट बनाकर अपनी सर्विसेज ऑफर करके वहां से आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, जैसे कराची में हम रहते हैं, तो कराची में हमारे पास बोल्डर मार्केट है, लाइट हाउस है, ये फिजिकल मार्केट्स हैं जहां पर आपको बहुत सारे सेलर मिलेंगे, बहुत सारे बायर्स मिलेंगे जो खरीदो फरोख्त बेसिकली कर रहे हैं। तो सेम लाइक दैट ऑनलाइन काम करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस होंगे जहां पर आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं।
तो हम उन मार्केट प्लेस की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बाजार हैं, वो कौन कौन से मार्केट प्लेस हैं जहां पर आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अभी हमने ये बात की कि कौन कौन से ऑनलाइन काम है जो आप ऑफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मार्केट प्लेस है जहां पर आप अकाउंट बनाकर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। हमारे पास fiverr.com एक वेबसाइट है, हमारे पास upwork.com एक वेबसाइट है, फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आर का प्लेटफॉर्म है, guru.com का प्लेटफॉर्म है, वर्कचेस का प्लेटफॉर्म है। ये वो सारे मार्केट्स हैं जहां पर आप अपनी डिफरेंट सर्विसेज जो हमने डिस्कस की लास्ट स्लाइड में वो हम ऑफर कर सकते हैं। सवाल ये आता है स्टार्ट कहाँ से करें, सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे इस पे क्या करना है, बेसिकली है क्या। तो हम इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जहां पर जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। अभी हम इसका इंटरफेस भी आगे देखेंगे, अभी हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं, अपनी माइंड सेट बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम सब चीजों को एक जो है वो प्रैक्टिकल भी इन सब चीजों को देख लेंगे। तो ये वो मार्केट प्लेस है जहां से आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यार कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी ऑनलाइन स्किल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है या चैलेंज ये है कि एज अ बिगिनर आप कहाँ से स्टार्ट करें, एज अ बिगिनर आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो इसका सबसे जो है वो बेहतरीन जो तरीकाकार ये होता है कि आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशनल एक बेसिक स्किल सीखनी है आपने, कि जिससे आप आसानी से स्टार्ट कर सकें। अगर आपको टेक्निकल स्किल सीखेंगे तो आपको सीखने में भी टाइम लगेगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, आप फेडअप हो जाएंगे, यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्किल जो नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। तो अब बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आप इजीली सीख सकते हैं। और उन स्किल्स में अब जो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि बेसिकली एक, आप ये समझ लें कि एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर, बेसिकली ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है कि जिसमें जो कि बेसिकली थिंक करता है, लर्न करता है जस्ट लाइक ए ह्यूमन। एक डिफरेंट वे में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ह्यूमन की तरह काम करता है। वो आपको कंटेंट जनरेट करके दे सकता है, वो आपको वीडियो एडिट करके दे सकता है, वो आपको आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है, वो आपके टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं, अपनी ऑनलाइन अर्निंग को। तो मैं आप लोगों को बाकायदा बताऊंगा कि वो कौन कौन सी पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उनमें पॉपुलर स्किल्स आजकल जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन है, कंटेंट जनरेशन है, जो आप एआई को यूज करके स्पेशली ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके गुड, फाइन। अब जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो बिगिनर्स के लिए वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आप एज अ बिगिनर्स यूज कर सकते हैं इजीली। लाइक आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम चैट जीपीटी का इंटरफेस देखेंगे। आप गूगल बार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंटेंट जनरेशन आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं जिनके जरिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट टू स्पीच के टूल्स होते हैं, टेक्स्ट टू इमेजेस के टूल्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और उनको सीखकर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। अभी हमने जनरल स्किल्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप कौन कौन से ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी को यूज करके। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में आइडिया नहीं है तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो आप चैट जीपीटी को यूज करके अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लाइक उसके अलावा आप यूट्यूब ऑटोमेशन, फेसलेस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करेंगे, स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, और जो मैंने आपको टूल्स अभी बताया कि आप जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच करके उसमें वॉइस ओवर करके यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं एआई की मदद से। सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, ट्यूटरिंग कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस समरी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, और बहुत सारी सर्विसेज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक मैंने आप लोगों का माइंड बनाया कि आप लोगों को पहले नॉलेज तो हो ये है क्या चीजें, और कैसे इन चीजों से फायदा उठाया जा सकता है, और कैसे हम इन चीजों को इंटरेस्ट, जब देखें जब तक हमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, डेफिनेटली आप इन चीजों को सीखेंगे नहीं, इन चीजों से फायदा नहीं उठाएंगे।
तो हमें पहले तो इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए है क्या और कैसे इन चीजों को हम सीख सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चैलेंजेस हैं, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। यही ऑब्जेक्टिव है ना कि हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्या रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम हासिल करके अपनी जो बेसिकली फाइनेंशियल जो है वो उसको इंडिपेंडेंसी को जो है वो अच्छा किया जाए, यानी कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, इसके अलावा अपने जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ा सकें। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो उन रास्तों को सीखें, उन अपने आप को अपडेट करें कि कैसे हम घर बैठे और डिफरेंट टूल्स को यूज करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है हमारा। अगर हमारे पास ऐसे गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट होता है या ऐसे वसाइल होते, डेफिनेटली हम लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब मॉडर्न वर्ल्ड है, डिफरेंट चीजें हैं, तो हमें इन चीजों को सीखना पड़ेगा, इन चीजों को जानना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं, हम इन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ आती है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है, ताकि हम आगे बता सकूं कि आप कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं। डन। ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहला जो टूल है जो आप यूज कर सकते हैं, एक नॉन टेक्निकल टूल है जिसे आप सीख सकते हैं, वो है कैनवा। एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। मैं अगर आपको इसका इंटरफेस दिखाऊं, ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिस पर आप डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्क कर सकते हैं। लाइक आपको लोगो डिजाइनिंग करनी है, आप जो है वो इस पर लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपको जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाने हैं, आप इस पे आसानी से कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग कोलैटरल बनाने हैं, हम इस पे आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये एक टूल है कैनवा जिस पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं एज अ बिगिनर, आप अपनी जर्नी आगाज करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आप मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस कैनवा को, और आप जो है वो कंप्यूटर की मदद से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, कैनवा के इंटरफेस को हम देखते हैं कि कैनवा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा मकसद यही है कि हम 2-3 टूल्स को सीखें और जानें कि कैसे इन टूल्स को हम देखकर यूज करके अपनी एक स्किल एक्वायर कर सकते हैं, और इन चीजों को मजीद एडवांस सीख कर डेफिनेटली हम ये स्किल्स जो है वो लोगों को ऑफर कर सकते हैं, और इससे हम बाकायदा अर्न भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कैनवा की जो है वो स्किल इंटरफेस पर लेके जा रहा हूँ। जस्ट कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आप लोगों को? सही आ रही है आवाज सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पर किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज? ठीक है, तो अब हम स्क्रीन पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कैनवा क्या है। ये क्लास अगेन उन बिगनर्स के लिए है कि जिनको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, यार ये क्या चीज़ें हैं जिनसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमने उन स्टूडेंट्स के लिए रखी है स्पेशली। तो आप लोग देखिए कि कैनवा क्या है और कैसे आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे पास गूगल है, उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन सबको विजिबल है, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, राइट? हमने गूगल पे जाना है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, और मोबाइल पे आप प्ले स्टोर पे जाके इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने canva.com पे जाना है, ठीक है? canva.com आपने गूगल पर लिखना है और इसको जो है वो ओपन कर लेना है। जो स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं वो जानते होंगे canva.com एक वेबसाइट है जिस पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्यों इससे स्टार्ट किया जा सकता है, उसकी भी वजह है। बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं। एक इसका ये बेनिफिट है कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको जो है वो डिजाइनिंग का जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं और आप कंप्यूटर से भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई फाई कंप्यूटर नहीं है, बेसिक क्रोम बुक भी है अगर, तो आप उसको भी यूज करके कैनवा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्यों यूज किया जा सकता है या ये क्यों आसान है इतना और क्यों इतना पॉपुलर है, उसकी वजह ये है कि ये
टेम्पलेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप इजीली अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपको कोई लोगो बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं और आप अपना डिजाइन बनाकर वो डिजाइन आप डिफरेंट लोगों को ऑफर कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, तो ये एक इसका इंटरफेस है जिसमें आपके पास जब आप canva.com पे जाएंगे तो आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन नहीं होता तो आपको इसको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी आईडी लॉगिन हुई हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको इसको पहले रजिस्टर करना है। किसी भी वेबसाइट को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको उसको पहले अपने गूगल के अकाउंट से रजिस्टर कर लेना होता है ताकि आप उस अकाउंट पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक्सेस कर सकें। तो आप अपनी जीमेल की आईडी से इसको यूज कर सकते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है वो ये आपके पास मेन्यूज आ रहे हैं। ये आपके पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर है क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन। तो आप क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको साइज क्या क्रिएट करना है। लाइक इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब आप कुछ चीज डिजाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए या किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उस चीज की पर्टिकुलर कोई डायमेंशन होती है। जैसे हम लोग फोटोकॉपी करवाने के लिए फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, कंप्यूटर की शॉप पे जाते हैं, तो वो जो पेपर जो होता है फोटोकॉपी का वो A4 साइज का पेपर होता है। तो उस पेपर का पर्टिकुलर कोई साइज होता है जो प्रिंटर पेपर बेसिकली होता है। तो सेम लाइक दैट जब आप कुछ चीज डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट साइज होगा, आप यूट्यूब के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट साइज होगा, आप इंस्टाग्राम के लिए डिजाइन करें तो उसका एक डिफरेंट साइज होगा। तो आप उसका साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको साइज नहीं पता कि साइज क्या होता है तो आप यहाँ पर जिस चीज को बनाना चाह रहे हैं, सपोज मुझे फेसबुक के लिए कोई चीज बनानी तो मैं फेसबुक लिखूंगा और वो ऑटोमेटिक रेडीमेड टेम्पलेट आ जाएंगे कि यार मुझे फेसबुक का ऐड बनाना है, कवर बनाना है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है, तो मुझे फेसबुक की पोस्ट बनानी है। तो आमतौर पर जो पोस्ट होती है वो एक जनरल जो पोस्ट होती है, डिफॉल्ट पोस्ट, वो स्क्वायर पोस्ट होती है 1080 बाय 1080 पिक्सल, ये इसका साइज है। ठीक है, तो हमने एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब इसके जरा इंटरफेस को समझते हैं कि इंटरफेस है क्या, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिसको आप यूज करके आराम से डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक आपके पास ये अगर हम इसके पूरे इंटरफेस को समझे, ये जो पूरा एरिया है जो आपके पास हाईलाइट हो रहा है, ये पूरा एरिया कहलाता है कैनवास, जहाँ पे आप ड्राइंग करेंगे, बेसिकली जहाँ पे आप डिजाइन क्रिएट करेंगे। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइन का ऑप्शन है। डिजाइन में आपके पास यहाँ पर आप सर्च करके डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे कैनवास पे आ जाएगा। अगर मुझे कोई और डिजाइन चाहिए आप कोई और डिजाइन ले सकते हैं, कोई और डिजाइन ले सकते हैं, आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं। मुझे फिलहाल अभी डिजाइन नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट किया पूरे को और यहाँ से इसको बैक स्पेस दबाया लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो वो डिलीट हो जाएगा। आप इसको डिलीट कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये डिजाइन है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिजाइन टेम्पलेट चाहिए, देखिए यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेट सपोज आपका बिजनेस जो है वो डॉक्टर क्लिनिक से रिलेटेड, डॉक्टर आप डॉक्टर लिखें, हॉस्पिटल लिखें, तो उससे रिलेटेड कोई आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें रेडीमेड टेम्पलेट आ गया। तो आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज करके अपना एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं और वो चीज बना सकते हैं। तो कितना आसान है इन चीजों को यूज करना, इन चीजों को सीखना। तो आप इन चीजों को सीख कर इनसे फायदा उठा सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन है एलिमेंट का। ये एलिमेंट क्या है, यानी कि हमारे पास एक डिजाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट यूज हो रहा है, उसमें कोई पिक्चर यूज हो रही है, कोई बेसिकली उसमें इमोजी यूज हो रहा है, कोई डिफरेंट चीजें यूज हो रही है। लाइक मुझे कोई डिजाइन बनाना है और मुझे डिजाइन में चाहिए कोई इमेज, तो मैं लेट्स सपोज मुझे कोई इमेज चाहिए, बैकग्राउंड इमेज, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मुझे कोई कंप्यूटर की इमेज चाहिए, तो मैं कंप्यूटर लिखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या चाहिए, कोई ग्राफिक चाहिए, लाइक मुझे कोई कंप्यूटर की ग्राफिक चाहिए। ग्राफिक का मतलब इस तरीके से आपको कोई कार्टूनिस्ट चाहिए, इलस्ट्रेटर की कोई पिक्चर चाहिए, आपको कोई फोटो चाहिए कंप्यूटर की, लेट्स सपोज ये देखिए ये पूरी पिक्चर आ गई। ठीक है, आपको कोई वीडियो चाहिए, वीडियो ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स आप यूज करके एक अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। वो सब कुछ आप यहाँ से हासिल करेंगे एलिमेंट के ऑप्शन से। लेट सपोज मैं आपको इससे कुछ डिजाइन करके दिखाता हूँ। अगर लेट सपोज आप चाहते हैं कि जो ये आपकी पिक्चर है ये पूरे बैकग्राउंड में चली जाए,
तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दिया, तो ये आपकी इमेज एक बैकग्राउंड में सेट हो गई है। इस तरह से आप बैकग्राउंड भी कुछ रखना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें येलो, तो आपके पास यहाँ पे येलो बैकग्राउंड आ जाएगा। आप इसको बैकग्राउंड में सेट कर दें, रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये येलो बैकग्राउंड आ गया। आपको प्योर बैकग्राउंड चाहिए, आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चाहिए, आप ब्लैक सर्च करें, आप लिख भी सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। तो एलिमेंट में आप जाकर यहाँ पे फोटोज आपको चाहिए, आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड आ जाएंगे। अब आप इन बैकग्राउंड को यूज करके आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एलिमेंट से फोटोज, वीडियोस, डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं। लेट्स सपोज मुझे इस पे कोई पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा, एलिमेंट में सर्च करूंगा फ्रेम, जिस तरह हम दीवार पे फ्रेम लगाते हैं, तो फ्रेम के अंदर कोई फोटो लगाते हैं। सेम लाइक दैट आप डिजाइन के अंदर भी कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रेम चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर एलिमेंट में फ्रेम लिखूंगा और मेरे पास बहुत सारे फ्रेम आ जाएंगे। मैं सी ऑल पे क्लिक करूंगा, मेरे पास बहुत सारे फ्रेम आ जाएंगे। उन फ्रेम को मैं यूज करके, जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो वो चीज आपके सामने इस तरीके से आ जाती है। आप इसको माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक यूजर फ्रेंडली है, आप मोबाइल पे भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप माउस की मदद से इसको छोटा करना है, आपने इसको बड़ा करना है, रिसाइज करना है, इसको कुछ भी करना है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस पे पिक्चर लगानी है, लेट सपोज, तो मैं यहाँ पे अपलोड में जाऊंगा। अगर मुझे कोई पिक्चर, लेट सपोज कोई हमारे कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेनी है, तो मैं अपलोड के ऑप्शन से ले सकता हूँ। अपलोड फाइल में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर अपने डाउनलोड से निकाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास, जब मैं पिक्चर को डाउनलोड कर लूंगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास, और मैं इस इमेज को यूज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को लगाना है इस फ्रेम में। तो मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को ड्रैग करूंगा और यहाँ पर आके इस फ्रेम में ड्रॉप कर दूंगा, तो ये एक पिक्चर आपकी फ्रेम में लग गई। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है इसमें जो कि आप यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप जो है वो एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें फोटोज, वीडियोस, डिफरेंट फ्रेम्स, ग्राफ्स आप यूज करके एक अट्रैक्टिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और वो लोगों को ऑफर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उससे अर्न कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सर्विसेज लोगों को ऑफर करें, सर्विस क्रिएट करनी है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। तो अगर आप लोगों ने एमएस ऑफिस यूज किया है, पावर पॉइंट यूज किया, एक्सेल यूज किया, तो इसका इंटरफेस वैसा ही है, बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह। अगर आप टेक्स्ट के साथ प्ले करना चाहते हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ कि लेट्स से मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स आ गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव कर दूं, ब्लैक आ रहा है। अब ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये देखिएगा, मैं दोबारा जा रहा हूँ एड टेक्स्ट बॉक्स में, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अब देखिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में यहाँ से अल्फाबेट पे जाऊंगा, ये ए का ऑप्शन है, यहाँ पे अल्फाबेट है ये, इसमें मैं आप जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। मुझे इसका कलर कोई और रखना है, आप जाके कलर चेंज करते हैं। ए के निशान पे जाऊंगा, अल्फाबेट पे ब्लैक कलर करना है आपको, इसमें पिंक कलर करना है आपको, इसमें पर्पल कलर करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इसको बोल्ड करना है। जिन स्टूडेंट ने अडोबी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है या गूगल डॉक यूज किया हुआ है, उनको स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वो गूगल डॉक्स यूज करके डिफरेंट टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पे कैनवा पे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है इसका, आप यहाँ पे जाएं और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें। आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप माउस से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर भी इसके पॉइंट साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। 20 कर देंगे छोटा हो जाएगा, 50 कर देंगे बड़ा हो जाएगा। या आप यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बोल्डनेस का है। तो यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल होते हैं। लाइक अगर मैं मॉन्ट ये वाला फॉन्ट लेता हूँ तो इसमें मेरे पास बोल्ड का ऑप्शन भी है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। फिर जो है इसमें अंडरलाइन डाल सकता हूँ। ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हैं जो आप कर सकते हैं। आपको लेट्स सपोज आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो स्मॉल अल्फाबेट में, तो आप यहाँ से इसका अपर केस कर सकते हैं, इसका स्टाइल बढ़ा सकते हैं। आप अपर केस कर दें, यहाँ से लोअर केस कर दें। ये सब सेटिंग्स आप वर्ड में, एमएस वर्ड में यूज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आपने, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अलाइनमेंट आपने करनी, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ब्रोशर बनाने की कोशिश करता हूँ, से लर्न टू अर्न। ये मैंने एक
टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से मैं आपको एक ब्रोशर बना के दिखाता हूँ किस तरीके से आप ब्रोशर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, पहले तो इसकी ये अलाइनमेंट इसकी सेट करनी है। अब आप यहाँ से चाहें तो इसका जो अल्फाबेट का जो केस है वो बढ़ा दें, बड़ा अपर अपर केस कर दें। उसके बाद आप इसका चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे ऑप्शन मोबाइल में भी अवेलेबल होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं इशू आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों से एक मोबाइल की स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको देखिएगा सारी चीजें आपको मोबाइल पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब मुझे लेट सपोज इसमें करना क्या है, मुझे इसमें कुछ इफेक्ट्स डालने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इफेक्ट में जाऊंगा। अब इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं आपके पास, आप डिफरेंट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला इफेक्ट है, इससे क्या होता है, आपकी जो बॉर्डर्स हैं, आउटलाइन है, उस पर बन जाती है। लेट सपोज मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, और जो पहले मैं जरा पीछे बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ताकि बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तो नजर आएगा। ये मैंने येलो बैकग्राउंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, और इसका जो आउटलाइन है उसको ब्लैक करता हूँ, टेक्स्ट को कर देता हूँ व्हाइट। तो इस तरीके से शो होगा ये। तो इफेक्ट्स आप इस तरह से डाल के अपने टेक्स्ट को और खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए थिकनेस इसकी बढ़ा दूंगा तो ये कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, इस तरह से आप भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और डेफिनेटली मेन चीज ये है कि आप इन चीजों को सीख के अर्न कर सकते हैं बकायदा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से टेक्स्ट की हेडिंग डाल दी। अब आपको कोई सब हेडिंग डालनी है तो आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी कैसे करेंगे, ये देखें प्लस का निशान आ रहा है, आप लेफ्ट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट करें तो ये 2 हो गए। अब आप इसमें कुछ और डाल दें, ज्वाइन फ्री लाइव सेशन। ठीक है, अब आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, इफेक्ट्स हटा दें इसमें से चाहे तो। ठीक है, याद रहिए जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें जो हेडिंग होती है उसका साइज बड़ा होता है, और जो सब हेडिंग होती है उसका साइज छोटा होता है। तो ये आपके डिजाइन में खूबसूरती पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। यस, एक सवाल आया कि सर कैनवा में ही क्यों डिजाइनिंग करें, एमएस वर्ड में भी तो कर सकते हैं। एमएस वर्ड में आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे जो कैनवा पर हैं। एमएस वर्ड में आप वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, एमएस वर्ड में आप जो है फर्दर और चीजें नहीं कर सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं एक्सप्लोर कर सकते। सारी चीजें तो एमएस वर्ड की तरह ही हैं, पर हर चीज के अपनी लिमिटेशंस होती हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट तक की हद तक काम कर सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई काम करना है तो फिर आपको कैनवा चाहिए होगा, या कोई ऐसा डिजाइनिंग टूल चाहिए होगा जहाँ पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करने हैं हमने। अभी काइंडली आप लोग अपने माइक ऑफ कीजिएगा, मैं आप लोगों का जो है वो लास्ट 30 मिनट्स आप लोगों को दूंगा, जो भी क्वेश्चन होंगे हम आप लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया थर्ड ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड में आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई पिक्चर अपलोड करनी है जो कि आपकी जो बेसिकली आपके कंप्यूटर में सेव है, आप उस पिक्चर को अपलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई डिजाइन है, कोई चीज है जो आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कोई मेरी फोटो है ये यूज करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप इसको अपने कैनवास में ले आएंगे। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट में जाएंगे। अगर आप लोगों के पास प्रो वर्जन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 1 क्लिक में बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं कैनवा पर, जबकि ये एमएस वर्ड पर नहीं हो सकता। तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इस तरीके से आप अपने डिजाइन को बनाकर जो है वो डिफरेंट ब्रोशर्स, डिफरेंट लोगो, डिफरेंट विजिटिंग कार्ड, डिफरेंट चीजों को डिजाइन करके बेसिकली कैनवा का जो कैनवा पे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम चीजें फ्री हैं। अगर आपको प्रो वर्जन भी चाहिए तो प्रो वर्जन भी लो कॉस्ट में मिल जाता है, हर चीज अवेलेबल हो जाती है। आपको कोई इतना एक्सपेंस इसमें नहीं उठाना पड़ता कि लाखों या हजारों रुपए का खर्चा करें तब जाके आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। कैनवा का जो फ्री वर्जन है वो ही इतना है कि आप उसमें मैक्सिमम काम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री स्टॉक वीडियोस, इमेजेस यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो आप हर चीज सीख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है, कि बेसिकली हमने डाटा कहाँ से लेना है। जो कैनवा प्रो और फ्री में फर्क ये है कि कैनवा प्रो में सिर्फ टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो आप यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं, जबकि वो सारा काम आप फ्री में भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के जरिए। तो मैं आपको वो सब चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि कैनवा बेसिकली क्या है और कैसे हम इसको यूज करके एक अट्रैक्टिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। गुड।
तो मुझे बताएं क्या ये मुश्किल है, क्या ये आप लोग नहीं कर सकते, ये नहीं सीख सकते आप लोग? ये कैनवा को यूज करना मुश्किल है, आप लोग नहीं कर सकते ये? कर सकते हैं ना, तो करते क्यों नहीं आप लोग? आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्टार्ट कहाँ से लेना है? देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो स्टार्ट हमेशा ऐसी स्किल से लिया जाता है जो आसान है, क्योंकि जब आप एक इजी टूल को और ऐसे टूल को जो पॉपुलर है उसको यूज कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी है कि आप इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली उससे फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल होगी। अर्निंग करने के लिए सबसे पहले देखें, मैं आपको अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीजों की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों का सवाल ये है ना कि अर्निंग कैसे होगी। पहले देखें, देखने से और सुनने से स्किल नहीं आ जाती। अगर आप वीडियोस देख के आप ये समझते हैं कि आप वीडियोस देख के और वीडियो सुन के जो है वो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की वीडियो देख के या यूट्यूब चैनल की जो है वो बेसिकली उनको सुन के अगर आपको स्किल आ जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। करने से आती है। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली अगर देखने से और करने से आ जाता तो हर कोई डॉक्टर बन जाता, किताबें पढ़ के और वीडियोस देख के डॉक्टर बन जाता। क्यों डॉक्टर को होम प्रैक्टिस करनी पड़ती, क्यों वकीलों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डिफरेंट सीनियर के साथ बैठना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि काम करने से आता है। तो जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप लोगों को ऑफर कर सकेंगे। ऑफर कैसे करना है मैं आपको आज की क्लास में टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि आप जो है वो कंसिस्टेंसी से काम करें और हार्ड वर्क करें। डेफिनेटली आप टाइम देंगे तभी तो आप, क्योंकि हर चीज पैसा कमाना आसान नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, तो डेफिनेटली आप हर चीज हासिल कर सकते हैं, डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। शुमाइला, मैं सारे सवालों के आपके जवाब देता हूँ। अभी हम इस चीज को टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों का माइक ओपन करवा के आपके सवाल लूंगा और आपके सारे सवालों के आपको आंसर कर दूंगा। डोंट वरी। फाइन। तो ये बेसिकली कैनवा है, ये इसका इंटरफेस था जो हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। कोई ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं, कोई विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। आप सारी चीजें अगर आप इसका होम पेज देखें, मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करना सिखाया कैसे आप कर सकते हैं। तो ये होम पेज पे आप जाएंगे, आपको कुछ भी डिजाइन करना है, यहाँ पे सर्च करें, आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, इंस्पिरेशन आ जाएगी। आप उनको ट्विस्ट करके, उन चीजों को चेंज करके आप मजीद चीजें डिजाइन कर सकते हैं। लाइक लोगो डिजाइन करना आपने, अब यहाँ पे लोगो लिखेंगी तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये लोगो डिफरेंट आ जाएंगे आपके पास। लेट सपोज आपको अपना डिजाइन डाउनलोड करना है, आखिरी चीज रह गई ये डाउनलोड कैसे करना है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम चैट जीपीटी के इंटरफेस को देखेंगे कि चैट जीपीटी से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। अभी हमने ये सीखा कि कैनवा ही क्यों और कैनवा को कैसे यूज किया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि कैनवा एक इजी एक बेसिकली इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, यूजर फ्रेंडली है, आप मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर हैं और आप इसमें जो है ग्राफिक डिजाइनिंग को नहीं जानते, तो आप टेम्पलेट यूज करके डिफरेंट चीजों को क्लोन करके जो है वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अपने आप की बेहतरी ला सकते हैं और डिफरेंट चीजों को डिजाइन करके एक ब्रोशर, एक विजिटिंग कार्ड, एक लोगो डिजाइनिंग, जो डिफरेंट जो है बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट होती है और आप उन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये काम कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बेसिकली आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने ब्रोशर बनाया है। ठीक है, ये एक ब्रोशर है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो एक ब्रोशर मैंने बनाया कैनवा पे। अब इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड किस तरीके से करूंगा हम ये देखते हैं। डाउनलोड करने के लिए मुझे शेयर के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। मैं डाउनलोड पे जाऊंगा तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल टाइप्स आ रहे हैं कि मुझे इसका जेपेग बनाना है, पीएनजी बनाना है। ये डिफरेंट फाइल साइजेस हैं, फाइल टाइप्स हैं। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके डाउनलोड के फोल्डर में या जिस फोल्डर में आपने डाउनलोड की है वहां पर आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये बेसिकली फाइल को डाउनलोड करने का तरीकेकार है। तो आप इस तरीके से डिजाइन बनाकर उनको डाउनलोड करके अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था कैनवा। आप लोगों को इसको मजीद सीखना है, मजीद इसका जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन, जो हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं जो कि डिफरेंट शहर से हैं, तो वही सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। या आप हमारे सेंटर में आके एडवांस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, मैं आपको उसकी भी तमाम डिटेल्स शेयर कर दूंगा। उसके बाद अब हम जाते हैं चैट जीपीटी पे।
तो आप लोगों में से कौन कौन चैट जीपीटी को यूज करता है, मुझे मैसेज करके बताइए। चैट जीपीटी के बारे में कौन कौन जानता है, चैट जीपीटी क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड महविश, आप बहुत ज्यादा यूज करती है, जबरदस्त। क्लास में कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चैट जीपीटी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि चैट जीपीटी है क्या। तो बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट है वो चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं। तो इसको साइन अप कैसे करना है, तो आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि साइन अप कैसे करना है। लेट्स सपोज अगेन वही, आप गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी लिखें, ओपन AI.com इनकी वेबसाइट है, आप वहां पर जाएं। आप इसको सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा चैट जीपीटी का, जो कि आप कंटेंट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक AI टूल है, जनरेटिव AI की टाइप है, यानी कि जनरेटिव AI से मुराद है जिस पर आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों को जनरेट कर सकते हैं। लाइक ऐसी जो है वो जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच होता है वो भी जनरेटिव AI है, टेक्स्ट टू वीडियो है वो भी जनरेटिव AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल्स जिसके जरिए आप डिफरेंट चीजों को जनरेट, ऐसी उसमें कैपेसिटी है कि वो डिफरेंट चीजों को जनरेट करके दे रहा है आपको, टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है, वीडियो जनरेट करके दे रहा है, इमेज जनरेट करके दे रहा है। तो इसको यूज कैसे करते हैं जिनको नहीं यूज करना आता, बेसिकली सिंपल एक टूल है चैट जीपीटी जिसको आप यूज कर सकते हैं। इससे आप जो है वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आपको बेसिकली कोई समरी चाहिए, कोई ट्रांसलेशन चाहिए, कोई आपको कैप्शन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू कंटेंट, आप इसको यूज करके आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल शुमाइला, ऐसे ही आप इसको यूज करते हैं। तो हम इसका इंटरफेस देखते हैं कि चैट जीपीटी का क्या इंटरफेस और कैसे इसको यूज किया जा सकता है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये चैट जीपीटी है। अब इसमें अगर आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानते हो तो आप डिफरेंट एक्सटेंशन को यूज करके अपने चैट जीपीटी का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा चैट जीपीटी जो है वो डिफरेंट चीजें आपको हेल्पफुल टूल दे रहा है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि हमें ह्यूमन लाइक जो है वो लेट सपोज थिंक करके और जो है वो आपको जो है वो आंसर कर रहा होता है। तो आप इसको सिंपली आप इससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो हम इससे सवाल करते हैं, जो हम इसको कमांड देते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, कि हम इसको जो कमांड दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। तो हमें प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक जो हम टास्क इससे जानना चाहते हैं, हमको जो प्रॉम्प्ट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि प्रॉम्प्ट होना क्या चाहिए। प्रॉम्प्ट जब आप देते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज है कि प्रॉम्प्ट जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर जो है वो, उसमें लिमिटेशंस आप शेयर कर सकते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, ये देखिएगा, अगर मैं इसको बताऊं, आई दिस इज तैमूर हसन, आई हैव डन तो मैं इसको अपने बारे में बता रहा हूँ कि दिस इज तैमूर हसन, live in Karachi, I have done masters in business administration। ठीक है,
आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर एंड आल्सो ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, तो मैंने इसको बेसिकली कमांड दी कि भाई मेरा नाम तैमूर हसन है, मैं कराची में रहता हूँ, मेरी ये तालीम है, मेरे पास ये स्किल सेट है। ठीक है, मैंने इसको एक ये कॉन्टेक्स्ट बताया है। अभी मैंने इसको कमांड नहीं दी या इसको टास्क नहीं बताया कि भाई मुझे चाहिए क्या या क्या आप करके दो। तो मैं इससे बेसिकली अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ लिंक्डइन के लिए। फॉर एग्जांपल अपना एक अबाउट माई सेल्फ जानना चाहता हूँ, ये लिखवाना चाहते हैं इससे। तो मैं आपके सामने शो करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको कमांड देंगे, कैसे इससे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। मैंने इसको ये बताया, प्लीज मेक मी अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैं टास्क डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल बेस्ड ऑन माय इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, लिमिटेड टू। अब लिमिटेशन दे रहा हूँ मैं उसको। देखो जब आप चैट जीपीटी को लिमिटेशन देते ना, कि मैं लिमिटेशन नहीं दूंगा, वो 1 पेज की 2 पेज की समरी लिख के दे देगा। मुझे इसको बोलना लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ ओनली, या लिमिटेड टू वर्ड्स, कितने वर्ड्स की मुझे समरी चाहिए। लेट्स सपोज आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे आपकी जो बायो होती है उसकी लिमिट होती है 101 कैरेक्टर्स की लिमिट है। सेम लाइक दैट जब आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो आपको जो टास्क चाहिए आप उसकी लिमिटेशन दे दें कि भाई मुझे इतना आंसर चाहिए, लिमिटेड टू दिस वर्ड, लिमिटेड टू दिस कैरेक्टर, ताकि वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करे। तो ये बेसिकली एक गुड जो प्रॉम्प्ट जो है वो उसका जो है फीचर्स हैं कि आप जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इसको, उसकी ये फीचर्स होने चाहिए, तब जाके आपको बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट मिलता है। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ। ठीक है, तो लेट्स डू, इसको कमांड दी है मैंने, अब देखते हैं क्या बताता है। ठीक है, अब देखिए इसने छोटा सा मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया है, हेलो आई। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी ना होती और मैं इसको नहीं लिख पाता तो मुझे चैट जीपीटी ने बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन लिख कर दे दिया कि हेलो आई एम तैमूर हसन, a Karachi based professional with a master's in business administration. My expertise spans across certified digital marketing and graphic designing with a creative flair and strategic mindset. I combine my business acumen. अभी इसने हार्ड इंग्लिश लिखी है ना, अब आप इसको बोलें। अब देखिए अब कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे, अपडेट इट and use simple English words। ठीक है, अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि भाई इसके जो वर्ड्स हैं उसको सिंपल कर दो, बहुत डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडेबल फॉर लेमैन। अब उसने उसी डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दिया कि हेलो देयर, आई एम तैमूर हसन, आई लिव इन कराची, आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम रियली into digital marketing, graphic designing. I enjoy making things look cool and helping business get knows it online. Let's connect and chat about exciting ideas। तो एक इसने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब मैं इससे अपनी सीवी, अब मैं इसको बोलूंगा, अब देखिएगा आप किस तरीके से इससे कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूमे इससे बना सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल जो है वो कवर पेज बना सकते हैं, आप जो है बेसिकली इससे जो है वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए कैप्शन लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपना जो है वो हाउ टू गाइड्स बना सकते हैं, डिफरेंट टिप्स बना सकते हैं बेसिकली इससे। इसके अलावा जो है वो हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। लाइक मैं चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ तो कस्टमर सर्विस में मुझे ये सपोर्ट करता है, एसओपीज बनाने में मुझे सपोर्ट करता है, तो आप भी इसको यूज करके इससे हेल्प ले सकते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर दूंगा जो बेसिक सर रेहान ने कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ रेहान सर ने, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग देखें और सीखें कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। एज अ स्टूडेंट आप यूज कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। आप अपना से रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं कि भाई मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। जैसे अभी किसी साहब ने कमेंट किया कि मुझे 1 बिलियन कमाना है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, कैसे मैं 1 बिलियन कमाऊं, मुझे रोड मैप दे दो 6 महीने का। तो वो बताएगा भाई ये काम करो। यस इट इज फ्री, इट इज फ्री, नो चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं इसको मजीद यूज करके बताता हूँ कि कैसे इससे हम जो है वो कमांड करते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है आपको?
जी यूट्यूब ऑटोमेशन का भी बताता हूँ मैं आपको। ओके तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो जैसे एक भाई ने यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बताया, तो मैं बता देता हूँ कि देखिए हम चैट जीपीटी की मदद से ही हम डिफरेंट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई टाइटल है, पहले तो सवाल ये होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है। वो सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोगों को आइडिया है यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है? आप लोगों को आइडिया है किसी को? एनीवन नो कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर है, डिफरेंट लोग यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन को यूज करके, कैश काउ वीडियोस को यूज करके। आप नहीं जानते? कोई बात नहीं, अभी आपको बता दें। इसका एक और नाम होता है यूट्यूब ऑटोमेशन का, फेसलेस वीडियो। बहुत ट्रेंडिंग पर है। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्रिएट कर मतलब एक वीडियो शो करवाऊंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप लोग भी अपनी नीश के अकॉर्डिंग, अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं आप जो है वो, और यूट्यूब चैनल एक बना सकते हैं। और आपको पता है कि यूट्यूब पे अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाए, तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है और डेफिनेटली फिर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो शो करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से बताऊंगा कि कैसे आपने उस वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी है और वो कौन कौन से टूल्स हैं यूज करके आप यूट्यूब ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को सब चीजें क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में आप लोगों के लिए रख दूंगा कि आपको जो भी सवालात हैं आप सवाल भी कर सकते हैं मुझसे। जी हम लोग यहाँ पर यूट्यूब ऑटोमेशन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास अपनी। अब हम जा रहे हैं एक वीडियो की जानिब जो आप देखेंगे, उसके बाद आप ये जान जाएंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है। ओके मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को आवाज भी आए। मेरे पास स्पीकर नहीं है, बट मैं आवाज ओपन करता हूँ, शायद आप लोगों को आवाज आए। अगर आवाज नहीं आएगी तो बेसिकली आप वीडियो को देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि बेसिकली ये वीडियो कैसे बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि वीडियो है क्या और कैसे बनाई गई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। क्लास हमारी जो है वो 7 बजे तक एंड हो जाएगी। डाउनलोड अभी किया ना, वो ऑप्शन रहती थी, वो जो भी अलाउ किया। ये कौन सी मीटिंग है? तो मैं आप लोगों को ये क्लास दिखा रहा हूँ और ये वीडियो दिखा रहा हूँ, प्लीज वॉच कीजिएगा। नहीं ये उसकी है, रेहाना लावाला, उसकी भी क्लास थी आज। इसकी 5 बजे थी, उसकी 3 बजे थी। इससे ना अब अपने वीडियो ये जो है ना इसका ये मतलब है उनको आगे पीछे नहीं नजर आए। अभी जब ये था ना तो इसका मतलब है कि आपके पीछे नजर आ रहा है। और आवाज भी जा रही थी। Let intricate jewelry and fabrics feed their tales. Music lures your beat, soul melodies echoing through generations. Lore, the modern metropolis, innovation embracing heritage. Lore isn't just a city, it's an emotion. It's people's culture's essence, an eternal memory. Experience the lore's timeless charm, let its beauty enchant, its spirit ignite. Discover the past, that magic is everlasting. ओके तो अब इसमें हमने क्या समझा इस पूरी वीडियो में, शायद आप लोगों को आवाज ना आई हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो में हमने समझा कि बेसिकली ये एक वीडियो क्रिएट की गई है जिसमें हमने डिफरेंट फुटेज को, डिफरेंट वीडियोस को यूज किया है। एक वॉइस ओवर, कंप्यूटराइज वॉइस ओवर हमने की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, यानी कि आप कोई बंदा नहीं बोल रहा, एक ह्यूमन लाइक वॉइस हमने यूज की है, डिफरेंट फुटेज को यूज किया है और एक स्क्रिप्ट के तहत हमने पूरी वीडियो बनाई है। तो ये है यूट्यूब ऑटोमेशन। डिफरेंट लोग यूट्यूब चैनल अपना बनाकर यूट्यूब ऑटोमेशन से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कैनवा पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप, कैनवा पर। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैनवा की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि एक बंदा जिसके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है वो भी कैनवा को यूज करके ये स्किल सीख सकते हैं। तभी हम फोकस कर रहे हैं कि आप उन चीजों को सीखें जो आप आसानी से सीख सकते हैं। अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा।
तो अब ये कैसे है मुमकिन, मैं आप लोगों को कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग ये कैसे इन चीजों को सीख सकते हैं। अगर आप एडवांस में इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो रेहान सर की वीडियो एक अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, उसमें A to Z कंप्लीट बताया गया है कि कैसे आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं कराची में, और यहाँ पर भी आके हमारे फ्रीलांसिंग के कोर्स में यूट्यूब ऑटोमेशन का मॉड्यूल है, आप वहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर करूंगा क्लास के बाद। हम जो है वो आधा घंटा और इसको स्टडी करेंगे, तमाम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जो है आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, अब लेट्स सपोज मुझे चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए। मैंने आपसे अर्ज किया था कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप कंटेंट जनरेशन के लिए कर सकते हैं। तो आपने चैट जीपीटी को क्या करना है, आप उसको बोलना है क्रिएट 1 मिनट स्क्रिप्ट फॉर टाइटल। उसको टाइटल का नाम बता दें, टाइटल लेट्स सपोज मैं इसको डमी टाइटल दे देता हूँ। मैंने इसको कमांड दी कि क्रिएट अ 1 मिनट स्क्रिप्ट फॉर टाइटल। टाइटल का नाम है वेलकम टू लाहौर कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेट्स सपोज अगर आपको टाइटल का आइडिया नहीं है तो आप चाहें तो इसी चैट जीपीटी को कमांड दें कि इसको आप सबसे पहले इस तरह से कमांड दे दें कि गिव मी 10 यूनिक टाइटल फॉर माय फेसलेस वीडियो माय यूट्यूब चैनल फेसलेस ऑन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से रिलेटेड टाइटल उसको बता रहा हूँ। अब इसको आप बता दें दैट कैन गेट व्यूज इन मिलियंस, दैट कैन गेट वायरल एंड गेट व्यूज इन मिलियन। तो मैं इसको इस तरह से कमांड दे रहा हूँ कि भाई मुझे 10 यूनिक टाइटल बता दो जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हो। आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लेट्स सपोज फैशन है, आप किसी और चीज पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी यूट्यूब चैनल है आप उसके अकॉर्डिंगली इससे पूछें कि मुझे वीडियो के टाइटल बता दो, वीडियो के आइडियाज बता दो। ठीक है, वीडियो आइडियाज मैं जितना उसको कॉन्टेक्स्ट दूंगा, जितनी उसकी डिटेल बताऊंगा, वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर करेगा। राइट, तो मैंने इसको कमांड दी। अब देखें ये मुझे किस तरीके से आंसर करेगा। ये देखें आपके सामने टाइटल के नाम आ गए, अनवीलिंग पाकिस्तान हिडन जेम्स एक्सप्लोरिंग ऑफ द बीट एंड पैथ डेस्टिनेशन। अब ये यूट्यूब की वीडियो के टाइटल दे रहा है आपको, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जर्नी थ्रू द फ्लेवर ऑफ ऑथेंटिक, राइजिंग स्टार एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, रिच कल्चरल हेरिटेज। अब ये वो सारे टाइटल हैं जो सर रेहान ने एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया यूट्यूब ऑटोमेशन का, उसमें हम ये अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि इन चीजों से आप पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अर्न भी कर सकते हैं। तो अब मैं इनमें से कोई भी टाइटल लेता हूँ। ये टाइटल है, मैंने इस टाइटल को यहाँ पे लिखना है क्रिएट अ 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट ऑन, ये टाइटल का नाम दे दिया, ऑन टाइटल। ठीक है, ये टाइटल है दैट कैन गेट मिलियन इन व्यूज। ठीक है, तो अब मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे मिलियन में व्यूज चाहिए, ऐसे ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दो मुझे। तो वो क्या करेगा, आपको 1 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के दे देगा चैट जीपीटी। तो इस तरीके से मैंने इस क्लास में क्यों चैट जीपीटी को ज्यादा आपको बताया, उसकी वजह ये कि ये वो चीज है ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, यार इस चीज को मैं यूज कर सकता हूँ। अब आप लोगों ने इसका यूज कैसे करना है, आप इससे कंटेंट जनरेट करें, आप इससे टीचिंग के लिए टेक्स्ट क्रिएट करें, आप जो है वो इससे आइडियाज लें। ये आपको हर तरह का आइडियाज दे सकता है। अब देखें इसमें आपको डिफरेंट चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया आपको, अब उसने आपको नरेटर
नरेटर का मतलब जो बंदा है, जो पीछे वॉइस ओवर है वो क्या है, और फिर आपको जो सीनरी लगानी है उसके भी आइडियाज आपको मिल गए। तो आप इसको यूज करके, अब लेट सपोज आपको इसमें इसको अलग अलग करना है, तो आप चैट जीपीटी को ही बोले भाई कि मेक अ लिस्ट ऑफ नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो वॉइस ओवर है, ठीक है, नरेटर ओनली। वो ऊपर में से नरेटर की लिस्ट बना देगा आपको कि नरेटर ने क्या क्या बोला है। तो ये नरेटर की लिस्ट है, यानी कि नरेटर ने जो वॉइस बोली है वो यही चीजें नरेटर ने बोलना। अब आप क्या करें, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें, टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें और आप जाएं एक वेबसाइट जिसका नाम है 11th लैब। एक वेबसाइट का नाम 11 लैब है, आप नोट कर सकते हैं। एक वेबसाइट का नाम है फ्लिकी, आप नोट कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स को यूज करके आप जो है वो वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ऑडियो, ठीक है। आप टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं इन वॉइस को यूज करके। तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं फेसलेस, आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि चैलेंज ये आता है कि एक वीडियो बनाने के लिए आपको हाई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग ये स्किल सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ाएं। क्यों हम लोग परेशान हैं यार के पैसे नहीं है, चैलेंजेस हैं, माली हालात खराब हैं? तो यार रेहान भाई कहते हैं कि हम खामा खा के गरीब हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है। हम इन चीजों को घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि यार पैसे नहीं है, तो भाई हमें पता नहीं है, सीधी सी बात है, हमें पता नहीं है कि इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है, अवेयरनेस नहीं है हमें। अगर हमें अवेयरनेस हो जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव यही कि हम आप लोगों को आगाही दे रहे हैं कि भाई ये चीजें अवेलेबल हैं, यूज करो ताकि इनसे फायदा उठाओ। तो ये वो वेबसाइट है 11labs.io। इसको यूज करके आप टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये सिंपली अपना टेक्स्ट है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। आपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ से पर्टिकुलर जो भी नरेटर है उसकी जो वॉइस है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं डिफॉल्ट वॉइस को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो एक ऑडियो जनरेट कर देगा आपको। तो ये पूरी वीडियो हमने बनाकर रखी हुई है हमारे YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया, अगर आप मजीद इसको सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट आप उस वीडियो को देखकर ये स्किल सीख सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन की, और आप फिजिकली भी हमारे सेंटर में आके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये यूट्यूब ऑटोमेशन है जिसमें आप जो है वो चैट जीपीटी, वॉइस ओवर और कैनवा पर वीडियो एडिटिंग करके आप जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको तस्वीरें खुद खींचने की जरूरत नहीं है, वीडियो खुद बनाने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करके, अगर मैं आपको लास्ट टूल बता दूं जहां से आप डाटा ले रहे हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है पेक्सल्स। ये वो वेबसाइट्स है, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई कह रहे थे कि यार कैनवा तो फ्री नहीं है, तो कैनवा पे बहुत सारे प्रीमियम ऑप्शंस है ना। तो भाई हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से हम डाटा ले सकते हैं। तो हमारे पास ये पेक्सल एक वेबसाइट है, अनस्प्लैश है, मिक्सकिट है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डाटा ले सकते हैं, फ्री स्टॉक वीडियोस इमेजेस ले सकते हैं और अपने अपने जो काम है, अपना प्रोजेक्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे कोई पिक्चर सर्च करनी है पाकिस्तान से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पाकिस्तान सर्च करूंगा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है नॉर्मल, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी डिजाइन अपने प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। आपको बैकग्राउंड पे फोटो चाहिए, आपको कोई इमेज लगानी है, कोई ब्रोशर बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप यहाँ से फोटो के साथ साथ वीडियो भी ले सकते हैं आप। अब जैसे मुझे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वेबसाइट मुझे वीडियो शो करवा देगी। अब ये देखें डिफरेंट वेबसाइट्स, अब ये देखें आपके पास ये रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स हैं, इमेजेस वीडियोस हैं, आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखें आपके पास जो है वो ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है सब कुछ, बस उनको आपने एक जगह पे सिंक्रोनाइज करना है और वीडियो क्रिएट करनी है। तो आपको जो सीखना है वो वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखनी है। ये स्किल्स को मालूम होना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग है क्या और कैसे हम इन चीजों को सीख सकते हैं आसानी से, और हम इन स्किल्स को सीखने के बाद हम मार्केट में लोगों को ऑफर कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल यहाँ पर यह है कि सर स्किल सीख ली, अब ऑफर कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे?
तो भाई उसके लिए आपको यूज करना है सोशल मीडिया। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे बेसिकली आप लोग अपनी एज अ बिगिनर अपनी सर्विसेज, अपनी जो है वो बेसिकली कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं एज अ बिगिनर, जो है वो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जो पहला तरीकेकार होता है वो होता है कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन का मतलब ये है कि आपको जो काम आपने सीख लिया है, अब आप जो है वो बेसिकली उस काम को लोगों को शो करना शुरू करते हैं। अब शो कैसे करेंगे इसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रोफाइल दिखाता हूँ, लाइक फेसबुक की प्रोफाइल है। होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? प्रॉब्लम, कोई चैलेंज? हम 10 से 15 मिनट मजीद लेकर चलेंगे, इसके बाद आप लोगों के जो सवालात हैं हम वो ले लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस के, ऑनलाइन प्रेजेंस की इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हम आप लोगों को कहते हैं कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट्स करें, अपना जो है बायो अपडेट करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें नेटवर्किंग करनी है। हमने जो सर्विसेज सीखी हैं या जो आप सीखेंगे उसको ऑफर करने के लिए जो आपके पास मेन टूल्स है, जो मार्केट प्लेस है, वो इंटरनेशनल मार्केट मैंने आपको बताया फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं, और लोकल मार्केट में आप लोकली या इंटरनेशनली भी लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग जो है वो एक बेहतरीन टूल है बिजनेस करने का। इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट्स सपोज आपको जॉब चाहिए, तो जॉब कैसे मिलेगी? इसका जॉब ऐसे मिलती है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी कंपनी के बारे में नहीं जानते तो आप क्या करते हैं, किसी दोस्त को बोलते हैं जो कहीं बैंक में है, जो किसी कंपनी में है, उसको बोलते हैं कि भाई ये मेरी सीवी है, अगर कोई नौकरी हो तो मुझे बताना। क्यों उस दोस्त को बोलते हैं? उसकी वजह है कि वो मार्केट में काम कर रहा होगा, वो मार्केट में लोगों को जानता होगा। तो भाई आप भी तो जान सकते हैं, अगर आप किसी को जानेंगे तो कोई बंदा आपके पास आके बोलेगा यार कि कोई काम हो तो बताना, कोई नौकरी हो तो बताना। तो यही तो नेटवर्किंग का बेनिफिट है कि नेटवर्किंग से आप म्यूचुअल बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम आप लोगों को इंटरनेशनल कनेक्शन बिल्ड करना सिखाते हैं कि कैसे आप इंटरनेशनली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और उनसे फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए जो चीज आपको चाहिए वो है कंटेंट जनरेशन। आपको अपनी सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा, जो आपको आता है वो आप लोगों को दिखाना शुरू कर दें। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाएं, आप जो है वो डेफिनेटली जो काम आप सीख रहे हैं, कैनवा पे काम सीख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाने आ गई, आपको यूट्यूब पे थंबनेल बनाना आ गया, आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करने आ गई, आपने वो चीजें जनरेट करनी है। लाइक मैं आपको दिखाऊं, अगर लेट्स सपोज एक प्रोफाइल है, तो भाई आप जब किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आते हैं तो सोशल मीडिया प्रोफाइल पर क्या देखते हैं? भाई सबसे पहले जो चीज आपको दिखती है उसका कवर। तो आप अगले बंदे को कवर से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, कवर से ही बता सकते हैं कि भाई आप कौन है, क्या करते हैं। तो आप अपना कवर अपडेट करें, आप अपना नाम अपडेट करें, आप जो है बेसिकली अपना बायो अपडेट करें, ताकि जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आएगा उसको मालूम हो जाएगा कि ये बंदा या ये जो है वो बहन है, ये भाई है, ये पर्टिकुलर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग रिज्यूमे जानते हैं? रिज्यूमे क्या होती है? सीवी के बारे में मालूम है आप सबको? सीवी क्या होती है? जिस तरह हमारी सीवी होती है ना, सीवी जब आप पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी सीवी बनाते हैं। वो सीवी आप उनको शेयर करते हैं, चाहे ऑनलाइन मीडियम्स के जरिए या आप फिजिकली सीवी प्रेजेंट करते हैं उनको। सीवी की वजह से वो बंदा आपको नौकरी के लिए बुलाता है। अगर आप सीवी नहीं देंगे तो डेफिनेटली इसको नहीं पता चलेगा कि कौन बंदा इंटरेस्टेड है, या जो आप अप्लाई कर रहे हैं आप कौन है, क्या करते हैं, मैं तो नहीं आपको जानता ना। तो जिस तरह सीवी आप ऑनलाइन यानी कि आप नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो सीवी शेयर करते हैं, उस सीवी के बिहाफ पे वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। वो सीवी से नौकरी नहीं दे देता, बट सीवी के बिहाफ पर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, आप में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो सेम लाइक दैट जब आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ही अपडेट नहीं करेंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस ही अपनी अपडेट नहीं करेंगे, ये आपकी ऑनलाइन दुकान है। अगर आप ऑनलाइन दुकान नहीं खोलेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि जो फातिमा है, जो जवाद है, जो शहीन है, जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास ले रहे हैं, उनको कैसे लोग जानेंगे? तो इसीलिए आपको जो सबसे पहला काम करना है अपना, वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपडेट करना है। मोस्ट कॉमन आपको जो है वो एक प्रोफेशनल अपनी फोटो लगानी है, अपना कवर अपडेट करना है,
अपनी जो है बेसिकली बायो अपडेट करना है, और बाकी इंफॉर्मेशन जो आप कर रहे हैं वो आपको अपडेट करना है, ताकि जो यूजर, जो पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा उसको पता होगा कि कैसे आप जो है वो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप क्या करते हैं। तो आप जब किसी का, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि कोई बंदा आपको क्यों पैसे देगा, कोई बंदा आपको क्यों काम देगा अगर वो आपको जानता ही नहीं है। तो एज सिंपल एज दैट, मैं आपको क्यों पैसे दूं, मैं आपको क्यों काम दूं, क्यों, उसकी वजह आपको बतानी है, उसकी वजह बतानी है, ट्रस्ट बिल्ड करके, रिलेशनशिप बिल्ड करके। वो रिलेशनशिप तब बिल्ड होगा जब आप उसको दिखोगे, स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, वो आपके बारे में जानेगा, तभी तो आपको वो कोई सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन बिल्डिंग की। तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया अपनी सर्विसेज ऑफर करने का, जो स्टार्ट आप अपनी जर्नी का ले सकते हैं, वो है कंटेंट जनरेशन। आप जो भी करते हैं, आप टीचर हैं, जैसे मेरे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त होंगे जो टीचिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग की सर्विसेज जानते हैं, तो वो अपना कंटेंट जनरेट करें अपनी सर्विस से रिलेटेड। जो मेरे भाई बहन हैं जो कुरान पढ़ाना जानते हैं, तो वो उसकी वीडियोस बनाएं, उसका कंटेंट जनरेट करें। बेसिकली आपको कंटेंट जनरेट करना है, आपको लोगों को बताना है कि आपको आता क्या है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप अपना काम दिखाएंगे नहीं, तो किसी को नहीं पता चलेगा। इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर कर सकते हैं, उनको विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके दे सकते हैं, लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं, आप उनको रिज्यूमे बना के दे सकते हैं। ये स्टार्ट है आपका, ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, पोर्टफोलियो का मतलब है जब आपका काम आपके पास आ जाएगा तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपको इस जर्नी का आगाज करने के लिए कंटेंट जनरेट करना है। सेकंड टिप ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। आप फेसबुक एड्स लगाना सीख लें कि कैसे आप थोड़े से पैसों में एड्स लगा के अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, और आप अपनी कोई भी सर्विस और प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं एड्स के जरिए। फेसबुक एड्स के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीकाकार है। पहला तरीकाकार मैंने क्या बताया, कंटेंट जनरेट करें, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट करें, लोगों को वैल्यू दें, एजुकेशन कॉन्टेक्ट डालें, इन्फॉर्मेशन दें उस चीज से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर करें उस चीज रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा दें, लोगों को वैल्यू ऐड करके दें। दूसरा तरीका कार्ड मैंने बताया, एडवर्टाइजमेंट करें, फेसबुक एड सीख लें। सबसे सस्ता है कि आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट है, इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग के जरिए। तीसरा तरीका कार्ड ये होता है कि आप टेली मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना आसान नहीं है। आप टेली मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास हर चीज का डाटा अवेलेबल है आपके गूगल पे, आपने जाने, देखें, आपने गूगल पे जाना और गूगल पे लिखना है, लेट्स सपोज मैं कराची में रहता हूँ तो रेस्टोरेंट इन कराची लिखूंगा। जब मैं गूगल पे रेस्टोरेंट इन कराची लिखूंगा तो डिफरेंट रेस्टोरेंट की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये बहुत सारे प्लेसेस हैं जो रेस्टोरेंट है, जो इनकी लिस्ट आ गई है मेरे पास। तो आप इनको मोर प्लेसेस पे क्लिक करें और आपके पास उनका एड्रेस और उनके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। अगर ईमेल है तो ईमेल भी आ जाएंगे। ये डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आप कराची में 17,000 के करीब बिजनेसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं बिजनेस डायरेक्टरी से। आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको कॉल करनी, इनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देनी है। अगर ये इंटरेस्टेड होंगे तो आप उनको व्हाट्सएप पर अपने डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री, स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एज अ फ्री सर्विस आप ऑफर करें और कॉन्फिडेंस फील करें खुद पे कि भाई आपको काम आता है। तो इस तरह से आप बेसिकली लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर करके आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। आपके पास कुछ क्लाइंट आ जाएंगे कि आप किसी को बता पाएंगे मैंने इनके लिए काम किया हुआ, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री किया है। जब आप नेक्स्ट कोई क्लाइंट अप्रोच करेंगे, उनको बताएंगे कि मैंने इनके लिए काम किया, तो आपको काम 100% मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का है टेली मार्केटिंग का। इसी तरह टेली मार्केटिंग के साथ ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरह गूगल से आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट है, लेट सपोज अगर आप इंटरनेशनल अप्रोच करना चाहते हैं तो yelp.pk एक वेबसाइट है जहां से आप डिफरेंट जो है वो कंपनी का जो है वो डाटा ले सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बिजनेस लिस्ट.pk, बिजनेस लिस्ट.pk ये एक वेबसाइट है जो कि जिसमें बिजनेस के रजिस्ट्रेशन हुई है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। बिजनेस लिस्ट.pk, तो ये बिजनेस पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी है। यहाँ पे कराची, अगर आप कराची में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं,
तो आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप कराची लिखेंगे, जिस तरह आपको पता है कि वो येलो पेजेस की एक बुक होती थी जिसमें टेलीफोन नंबर, फोन नंबर होते थे, तो ये डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर कराची की 67,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने गूगल पे अपने आप को रजिस्टर किया हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन है। जैसे एक ब्यूटी पार्लर है, क्वीन ब्यूटी सलून, ठीक है। अब इनका कोई नंबर आ रहा होगा, चाहे पिटीशन नंबर आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहा होगा, आप इनको कॉल करें, उनको बताएं कि आप क्या सर्विस ऑफर करते हैं, आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ऑफर कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में आप किसी को ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, ताकि आपको कोई काम देख सके, ठीक है। आप फेसबुक पेजेस के जरिए उनको अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज को, ताकि ये तरीके कार हैं, ये आपको करना पड़ता है जब आप एज अ बिगिनर होते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए उसके बाद तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लोकल काम लेने का। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में आप फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी सर्विस में ऑफर कर सकते हैं, पर स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई कि आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप दूसरे नंबर पर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स रन करना सीखें, उसके जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप सेल्स लेकर आ सकते हैं, आप जो है वो क्लाइंट लेकर आ सकते हैं। तीसरा तरीका कार है कि आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, और ईमेल कॉल ईमेल्स कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप जो है वो बेसिकली इन चीजों को फर्दर लेकर जा सकते हैं आगे की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझ आती हैं और आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और बेसिकली इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने वसाइल बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली देखें, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर, इन सब चीज़ों के लिए आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए स्किल्स की। तो हम ये डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, इसीलिए जो हमारा एक फाउंडेशनल कोर्स है 6 मंथ का, उसमें हम ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं ताकि आप 2-3 महीने बाद खुद को जज कर सकें कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है और आप किस तरफ जा सकते हैं। आप स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, आप जो है अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों को कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज आप डिस्कस करना चाहें, कोई चैलेंज क्लास के हवाले से कोई चीज पूछना चाहें, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीजों के आंसर कर सकता हूँ। हमारा जो सेंटर है बेसिकली वो कराची में शहीद मिलत रोड, बलोच कॉलोनी के पुल के पास, सिटी स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कराची में हमारा सेंटर है। आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप जो है वहाँ पे फ्री क्लैरिटी सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। आप आए यहाँ पे एक्सपर्ट से सेशन लें ताकि आपको गाइड किया जाए कि कैसे आप अपनी जर्नी का आगाज कर सकते हैं। इन चीजों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो ये होती है कि आपको स्मार्टफोन यूज करना आना चाहिए। जैसे आप लोगों को सब, आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको स्मार्टफोन यूज करना आता है, आपको लैपटॉप यूज करना आता है, कंप्यूटर यूज करना आता है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये कि आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, डेफिनेटली आपको वहां पे चैलेंज आता है, तो आप पहले उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करेंगे वहां पे आपको चैलेंज आएगा। तो अस्सलामुअलैकुम सर, हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती मुझे, जी जी, तो क्या करें, पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा मुझे? देखें जरूरी नहीं है हर चीज के लिए कोर्स करना पड़ता है, ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो चीज ये है कि आप लोग क्या समझते हैं कि ऑनलाइन काम सीखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अगर मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करूँ, आपको मैं आप लोगों के सामने एक चीज शेयर कर देता हूँ। इसकी जो मेमोरी है ना, अच्छा, तो कौन सा ज्वाइन करें, उससे करेंगे, क्रोमबुक से करें, इसमें जूम इंस्टॉल करें। जी, तो मैं आप एक लास्ट चीज आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर फर्दर क्लैरिटी हो जाए इस हवाले से। ओके फाइन, उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, बेसिकली ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन चीजों का ख्याल करना है। तो मेरा सवाल ये था कि आप लोग क्या समझते हैं कि ऑनलाइन काम करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ऑनलाइन काम बेसिकली स्किल है वो बेसिकली ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहली है स्किल। अब वो स्किल चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, चाहे आप यूट्यूब ऑटोमेशन आप कर रहे हैं, आप कंटेंट जनरेशन अच्छी जानते हैं, आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको एक्वायर करनी है वो पर्टिकुलर स्किल है। अब स्किल की जो वैल्यू है ना, ज्यादातर लोग फोकस स्किल पे करते हैं, सीखने में सीखते रहते हैं, यार मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने वो कोर्स कर लिया, सीख लिया। तो खाली मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि सीखने से ही स्किल नहीं आती, यानी कि देखने से और सुनने से स्किल नहीं आती, स्किल आती है प्रैक्टिस करने से। एक अगर हम किसी प्लम्बर की शॉप अब किसी मैकेनिक के पास जाए ना, तो उसके पास एक बच्चा होता है छोटा सा, जो उसको देख देख के सीख रहा होता है। अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। तो हम किसी मैकेनिक के पास जाएं तो मैकेनिक के पास एक बच्चा होता है छोटा, जिसे हम छोटा कहते हैं, वो भी देख देख के सीख रहा होता है। तो 1 साल बाद 6 महीने बाद वो वही काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है वो भी तो सीख रहा है। तो स्किल की अहमियत इतनी नहीं है, अहमियत जो है ना स्किल की जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, स्किल की जो कंट्रीब्यूशन है ऑनलाइन अर्निंग के लिए वो सिर्फ 20% है। और भी फैक्टर हैं जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग के लिए जरूरी है। आप सिर्फ स्किल पे फोकस ना करें, इसके अलावा जो सेकंड चीज होती है वो विजडम होता है, स्ट्रेटेजी, बेचना कैसे है, इमोशनल इंटेलिजेंस के सर्विसेज को ऑफर कैसे करना है। तो हमें ये भी आना चाहिए, खाली स्किल नहीं सीखनी, हमें और भी वो चीजें चाहिए जो कि हमें इन्वायरमेंट से आती हैं, नेटवर्किंग से आती है। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 30%। फाइनली जो लास्ट चीज होती है हमारे पास वो होता है माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये माइंडसेट ही है जो कि आपका 1000 से आप 1 लाख बना सकते हैं, 1 लाख को 1 करोड़ बना सकते हैं। अगर आपका विनर माइंडसेट है तो आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, आप थ्राइव भी कर सकते हैं, आप पैसे भी बना लेंगे या दौलत भी बना लेंगे। अगर आपका लूजर माइंडसेट है, डेफिनेटली आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इन चीजों के लिए हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है, हमें नेटवर्किंग चाहिए होता है, हमें लाइक माइंडेड पीपल चाहिए होते हैं, ताकि हम उन चीजों से सीख सकें। हम ये सारी चीजें ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें फिजिकली भी डिफरेंट इवेंट्स को अटेंड करके, डिफरेंट मीटअप्स को अटेंड करके, लोगों से नेटवर्किंग करके, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम ये सीख सकते हैं। क्योंकि देखें, आपको जो है वो उन लोगों से सीखना पड़ेगा, उन लोगों को की मेंटरिंग चाहिए होगी जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तभी आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम इस सेशन को फिर यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो मेरा एक सवाल है, जी जी जी, जिसका तो भी ये सवाल है पूछना चाह रहा वो, हूँ जी जी 1 मिनट दीजिएगा सर इमरान भाई। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का सवाल होगा वो अपना हैंड रेस करेंगे, ताकि मैं इजाजत दूंगा। इमरान भी आप पूछिए अपना, इमरान भी फोटो अपनी दिखाइएगा, कैमरा ऑन कर लीजिएगा अपना, ताकि मैं। तो लाइट नहीं है अभी। अच्छा इमरान भी अपने बारे में बताइए आप। मैं ये बोल रहा था सर कि हमें इंग्लिश ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि इतनी इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। मैं मैट्रिक क्लास तक पढ़ा हूँ। देखें इमरान भाई, देखें आप लोकल मार्केट में काम कर सकते हैं, पर देखें जी सारी जो ऑनलाइन इंटरनेट है, ऑनलाइन जो आप काम करते हैं, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वही इंग्लिश है। क्योंकि अगर आप रिमोट वर्क करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो तो इंग्लिश में करते हैं ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंज आएगा। इसी के बिहाफ पे लोग सवाल करते हैं कि सर मैं कितनी देर में अर्न करने लग जाऊंगा। वो आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। कि अगर आप, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट लर्निंग लेवल होता है। अगर आपका लर्निंग लेवल अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी बेसिक जो टूल्स पे कमांड अच्छी है, डेफिनेटली आप जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश एक बैरियर है, प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है 100%। ठीक है पर सर, ठीक बड़ा है। इंग्लिश आप सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में जो ना आप सीख सकें। तो पहले आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम इमरान भाई। और किसी का कोई सवाल वो हाईलाइट कर सकता है अपना हैंड, तो मैं उसको इजाजत दे सकता हूँ। अच्छा, जिसका भी सवाल होगा वो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ताकि मैं उसको गाइड कर सकूं। शुमाइला, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी शुमाइला, आपका क्या सवाल है? आप माइक ओपन कर सकती हैं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी हम लोग गूगल एड और फेसबुक एड्स क्रिएट करना नहीं सिखाते, हम लोग आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाते हैं। हाँ एडिशनली आप सीखना चाहें तो हम गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग सीख सकते हैं। हमारे कोर्स में फेसबुक एड्स, गूगल एड्स शामिल नहीं है। जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं और मैं टीचर भी हूँ। तो जी। मैं ये जानना चाहती हूँ तो कि एक दिन में मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा अगर मैं ये कोर्स करती हूँ, तो मतलब कितना टाइम रिक्वायर है इसके लिए? सिस्टर देखें, जो क्लास होती है ना, क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। वो ठीक तो है? 2 घंटे का है, हाँ, लेकिन पर प्रैक्टिस भी करनी होगी और घर में भी आपको टाइम देना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए सिस्टर, अगर आप 2 घंटे की क्लास यहाँ ले रही हैं तो जो आपको असाइनमेंट करने, जो प्रैक्टिस करने, तो आपको मिनिमम 2 घंटे घर पे भी देने पड़ेंगे, तभी जाकर आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि देखने से और सुनने से आपको नहीं आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा, काम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें ध्यान में बैठेंगी। और इसका स्कोप कितना है? क्योंकि देखिए टीचिंग में तो आपको पता है कि सैलरीज बहुत लेस होती हैं, स्कोप नहीं है सैलरीज में इतना। चले मैं आपको इसका स्कोप एक इजी से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसका स्कोप ऐसे है कि देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या लोकल मार्केट में और उससे आप 500 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो वो 500 रुपये इक्वल टू 500 रुपये है, क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ मनी बहुत डिक्लाइन है ना, तो 500 रुपये 500 है पाकिस्तान में। अगर आप सेम प्रोजेक्ट इंटरनेशनली अवॉर्ड कर लेते हैं, आप $500 का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डॉलर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज है, तो वही जो $500 आप अर्न कर रहे हैं बाहर से, तो वो इक्वल टू 1.5 लाख रुपए हो गया। तो क्यों स्कोप नहीं है, पोटेंशियल क्यों नहीं है? पोटेंशियल तो है, एक ही ऑर्डर से आपके पास इतना पोटेंशियल है अर्न करने का। अगेन आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा उस लेवल पर आने के लिए। तो वही अगेन मैंने शुरू में कहा था कि अपनी जिंदगी आप लोग बदल सकते हैं इन चीजों को सीख के। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक ही ऑर्डर में ये पॉसिबल है। उसके तक आने के लिए आपको, हर बंदे का लर्निंग लेवल होता है, तो आप उन चीजों को सीख कर आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं ना? यानी कि अगर मैं इसके लिए अपनी टीचिंग फील्ड तो खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो फ्रीलांसिंग है कि हो गया, नहीं हुआ। देखिए सिस्टर, इसमें ऐसे है कि देखिए, आप स्टार्टिंग में जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन चीजों को सीख सकते हैं। कि देखिए, पहला स्टेज आपका सीखने का होगा, पहला स्टेज आपका सीखने का होगा, ट्रेनिंग का स्टेज होगा। आप तो जब इन चीजों को सीख रहे होंगे, तो सीख के साथ साथ इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल वर्क है कि आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको असाइनमेंट बनाने हैं, आपको वीडियोस बनानी है, आपको इंटरव्यूज करने, लोगों से राब्ता करना है, वो काम जब आप करेंगी तब आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे, तब आपको काम आना शुरू होगा। तब तक आप इन चीजों को सीख सकती हैं, क्योंकि सीखने के बाद ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इन चीजों को नहीं सीख सकते, आपको टाइम लगता है। देखिए, सक्सेस कम्स ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट। तो आपको टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप इन चीजों को कंसिस्टेंसी से करती हैं, और वो सारी चीजें जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको आती है। मैं जब तक व्हाट्सएप पे लिंक दे रहा हूँ डायरेक्ट जाकर उस लिंक को डालूंगा। तिमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। तो इसमें कोई हैंड नहीं था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट को इंटरप्ट कर लिया। तो मुझे ये पूछना है कि आपसे कि ये जो कोर्सेज है इसमें आप क्या सिखाएंगे, क्या मतलब कैनवा के अलावा क्या सिखाएंगे? और दूसरा ये जो ड्यूरेशन है 6 मंथ की है, तो इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं कि जल्दी हो कवर कर सकें? और आपकी जो क्लासेस वो जो रिकॉर्डेड होंगी, इनकेस कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसका फिर क्या होगा? मैं आपको कवर कर देता हूँ। देखिए, ये बेसिकली हमारा 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में हम जो चीजें कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चैट जीपीटी पे किस तरीके से हम बेसिकली कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। हम बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं कि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना है, आपको जो है वो बेसिकली जो है वो कोई कैप्शन लिखना है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आप जो है वो चैट जीपीटी से के जरिए डिफरेंट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे जो है वो काम है। आपको स्क्रिप्ट लिखनी है वीडियो के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखनी है यूट्यूब चैनल के लिए, सारे काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। हम आपको चैट जीपीटी सिखाते हैं, नंबर 1। सेकेंड चीज पे हम आपको कैनवा सिखा रहे हैं। कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग के, इसमें लोगो डिजाइनिंग, जो पॉपुलर स्किल्स हैं, लोगो डिजाइनिंग है। इसके अलावा जो है हम आपको इसमें सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ये सब चीजें स्किल्स सिखाई जा रही हैं आपको कैनवा। उसके बाद हम जो है बेसिकली आपको जो है इसमें सोशल मीडिया पर सर्विसेज कैसे ऑफर की जा सकती हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप अपनी सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वहां पर पर्टिकुलर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आपको मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। इसके अलावा जो है वो हमारा जो मेन यूएसपी है सर रेहान का, वो है नेटवर्क बिल्डिंग। हम आपको इंटरनेशनल कनेक्शन बिल्ड करना सिखाते हैं। हम आपको टास्क देंगे, असाइनमेंट देंगे कि भैया आपने 50 लोकल इंटरव्यू करने, ताकि आपको बात करना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आपको लोगों से बात जब करना आ जाएगा तो फिर देन उसके बाद हम आपको टास्क देंगे कि भैया आप 50 इंटरनेशनल इंटरव्यू लें। इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, इस पूरे प्रोसेस में आपकी लिसनिंग पावर, आपकी स्पीकिंग पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने बारे में 100 लोगों को बता चुके होंगे। आपको 100 लोगों को तो बताने के बाद जो लोग आपको इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको आपके बारे में पता चल गया होगा। तो जो नेटवर्क है आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपको लोग जानते होंगे। तो आप डेफिनेटली फिर उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट अवार्ड करवा सकते हैं, या डिफरेंट तरीके से उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें आप, क्योंकि देखिए लोगों को ट्रस्ट नहीं है। इंटरनेशनल लोगों को जब लोग फीडबैक हम लेते हैं तो यही फीडबैक आता है कि उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना है। बिल्ड कैसे होता है? बात करके, अपने बारे में बता के, अपने लोगों के बारे में बता के। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटरनेशनल कनेक्शन बिल्ड करवाते हैं ताकि आप उनसे जो है वो काम ले सकें, आप काम कर सकें। डेफिनेटली ये है। तो इसके बाद हम बेसिकली फाइवर पर आपको सर्विसेज ऑफर करना सिखाते हैं कि फाइवर के प्लेटफॉर्म पर आप कैसे कंटेंट अपना बेसिकली उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अब गिग बनाएंगे, उसमें आप अपना बेसिकली सर्विस को कैसे ऑफर करना है, उसमें आपको फाइवर का जो है वो प्लेटफॉर्म आपको सिखा दिया जाएगा। फिर आपको फाइनली यूट्यूब ऑटोमेशन, फेसलेस वीडियोस कैसे क्रिएट करते हैं, जो बहुत ट्रेंडिंग पर है आजकल। चैट जीपीटी, वॉइस ओवर और डिफरेंट फुटेज को यूज करके आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा 6 महीने का प्रोग्राम है, इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। ये पूरा 6 महीने का प्रोग्राम है। इसमें हमारी जो है वो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं। 3 दिन हमारी जो है वो, जैसे अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन क्लासेस होंगी। जो मेरे पास अभी अवेलेबल सीट्स हैं वो मॉर्निंग में फिजिकली कोर्स होगा ऑन साइट, कराची शहीद मिलर रोड पे हमारा ऑफिस है, वहां पर ये फिजिकल क्लास होगी। मॉर्निंग 10 to 12 इसकी क्लास की टाइमिंग होगी। इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो इवनिंग 5 to 7 और 7 to 9। ये 3 बैचेस अभी ओपन है, 10 to 12 मॉर्निंग, 5 to 7 इवनिंग एंड 7 to 9। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और अभी जो राइट नाउ हमारे पास ऑफर है वो ये है कि आप लोगों के लिए 75% ऑफ है। तो आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं 30 अगस्त तक। आप लोग विजिट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, क्लैरिटी सेशन है, आप विजिट करके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं फ्रंट पे अवेलेबल होता हूँ, तैमूर हसन मेरा नाम है, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं होगी क्लास का, मतलब है इन अभी पर्सन राइट क्लास नाउ, अभी राइट नाउ इन पर्सन क्लास है। ऑनलाइन बैचेस हमारे डिफरेंट स्टार्ट होते रहते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होगा उसके लिए आप पर्टिकुलर, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर सकता हूँ, या डिफरेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप मीनवाइल वो देख सकते हैं। तो जैसे ही ऑनलाइन कोई बैच फ्रेश हमारा स्टार्ट होगा तो हम आपको उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल समझिए कि मुझे सब कुछ आता है, तो हाउ ठीक डू आई है। स्टार्ट मेकिंग मनी? मैंने आपको अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि 4 तरीके कार हैं, आप अपना कंटेंट जनरेट करें। आपको क्या आता है, आप बताएं क्या स्किल्स है आपके पास। तो कैनवा भी यूज करना आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, सपोज करें आईटी में, आईटी से रिलेटेड मुझे डेस्कटॉप सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट सब आता है। तो आपने, कितने गिग बना सकते हैं? आप गिग को बाद में, गिग को छोड़ मैक्सिमम दें, गिग को भी छोड़ दें। पहले मुझे चलें, ये बताएं कि आपने ठीक फेसबुक है। पे या सोशल मीडिया पे कितने लोगों को आपने बताया कि आपको ये काम आता है। किसी को भी नहीं। यही तो लैग है ना। देखिए हमें पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मेरी अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा राइट। देखेंगे तो चैलेंज ये है। देखिए कोई इशू नहीं है इसमें, कोई शर्म की बात नहीं। मकसद यही तो है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हम लोगों को बताएं कि यार आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको वो रास्ता पता हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहला स्टेप ही है हमारे पास कंटेंट जनरेशन। आप लोगों को बताएं, उसका तरीकाकार फ्री में है कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, लिंक्डइन, इनको ऑप्टिमाइज करो, अपनी प्रोफाइल को, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं। आप पेज बना सकते हैं अपना, वहां पे जो भी आपको काम आता है। लेट्स सपोज मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ तो मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड उसमें वीडियोस डाल सकता हूँ, टिप्स डाल सकता हूँ। लिंक्डइन पे तो है। गुड है। तो बेसिकली आपको वहां पे शेयर करना पड़ेगा लोगों को। देखें एक एरिया में दुकान खुली है और जब तक दुकान के बारे में किसी को पता ही नहीं, इलाके वालों को, कैसे कोई जाएगा। तो वो क्या करते हैं, दुकान खोलने के बाद ढोल धमाका गाने, कोई जो है वो नाथ खां को बुला लेगा, कोई जो है वो, ताकि शोर हो, लोगों को पता चले। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक। तो
जिसको ठीक। स्किल आती है ना उसके पास रास्ता ये है कि वो कंटेंट जनरेट करे। कंटेंट फ्री में जनरेट होता है। दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप फेसबुक पे एड्स लगा सकते हैं। वो एडवर्टाइजिंग सीख लें फ्री, मतलब लो कॉस्ट में आप फेसबुक एड्स के जरिए सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो बाद में जाएं, पहले आप अपने आप को परफेक्ट कर लें, स्किल्स को एनहांस कर लें, उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर लें। ठीक सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? तो हम यहाँ पर अपना सेशन ऑफ कर रहे हैं और बाकी जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई। मैं आपको जो है वो अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर जो है वो बेसिकली आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0310-288-6047। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं आप सब, और मुझे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो 9 to सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ओपन होता है, मंडे से सैटरडे तक। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग जो विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास विजिट कर सकते हैं। और आप लोगों को जो रिकॉर्डेड ये क्लास है आज की, ये भी मैं आप लोगों को फेसबुक पे शेयर कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, सर थैंक मुझे यू। कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा दीजिएगा। 0310 मैं टाइप कर लेता हूँ, 0310-288-6047। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।